जितनी भी गांव की महिलाएं होती हैं उनमें सबसे मुश्किल, सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों की क्या होती है कि जितनी भी गांव में औरतें सिलाई करती हैं उनको बहुत ही कम प्राइस रेट मिलता है सिलाई का। और ये मेन प्रॉब्लम होती है शहर के मुकाबले। औरतें सोचती हैं कि सिलाई तो हम भी अच्छी करते हैं गांव में रहकर, और फिर भी हम लोगों को कम प्राइस क्यों मिलते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है औरतों की, गांव में रहने वालों की। वो सोचते हैं कि मेहनत तो हम भी करते हैं लेकिन फिर भी हमें सिलाई कम मिलती है शहर के मुकाबले। तो इसका मुख्य कारण ये नहीं होता है कि गाँव के लोग सिलाई देना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से गाँव की औरतों को सिलाई के पैसे कम मिल पाते हैं। तो आज फ्रेंड्स उसी टॉपिक पर मैं बात करूंगी कि गाँव में सिलाई के पैसे कम क्यों मिलते हैं। ये वीडियो सिर्फ गाँव की उन औरतों के लिए है जो पैसे कमाना चाहती हैं सिलाई करके और अच्छे सिलाई कर रही हैं, या फिर बिगनर हैं, उनको बहुत ही कम प्राइस मिल पाता है। तो उसमें क्या कारण है? अच्छे पैसे नहीं मिल पाते हैं, आप लोगों को लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी वे कारण क्या है। अगर आप ये ट्रिक अपनाते हो तो आपको अच्छी अर्निंग मिल सकती है गांव में रहकर भी, ऐसा नहीं है। इसका मेन कारण है लिमिटेशन में कस्टमर, क्योंकि गांव की पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है शहर या सिटी के मुकाबले। तो उस ये मेन कारण होता है। तो इसमें क्या करता है कस्टमर, मान लीजिए आपके मोहल्ले में, आपके गली में, आपके एरिया में दो लेडीजें सिलाई करती हैं, जिसमें एक लेडीज की स्टिचिंग प्राइस है 500 सिंपल सूट का और दूसरी का है 300। तो जाहिर सी बात है वो 300 वाले को चुनेगा कि उसे सेम स्टिचिंग, सेम फिनिशिंग, सारी अपॉर्चुनिटी 300 रुपए में मिल रही है तो वो 500 क्यों देगा। ये होता है मेन रीजन, क्योंकि वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। घर घर में औरतें सिलाई कर रही होती हैं, ये मुख्य कारण। और इसी वजह से टेलर को कम प्राइस रखना पड़ता है और इसी वजह से धीरे धीरे प्राइस कम हो जाता है। और जब भी कोई भी महिला ये सोचती है कि चलो मैं अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छी सिलाई कर रही हूँ और मैं प्राइस बढ़ा देती हूँ, तो आपका कितना भी पुराना कस्टमर हो वो दूसरे के पास चला जाएगा जिसके पास सिलाई अच्छी मिल रही है और वो पैसे भी कम ले रही है। तो इस वजह से कंपटीशन होने के कारण गाँव में औरतें कम पैसे अर्न कर पाती हैं। और दूसरा कारण है जनरेशन गैप का। उसमें क्या होता है कि देखो गांव में ज्यादातर ओल्ड एज महिलाएं होती हैं, तो वो उनको ना तो फिटिंग चाहिए होती है, ना उनको डिजाइन चाहिए होता है। वो नॉर्मल सूट सलवार पहनती हैं, उनको लूज ही चाहिए होता है, नॉर्मल फिटिंग उनको चाहिए, नेक छोटा चाहिए, कंधे थोड़े से कंफर्टेबल चाहिए। तो वो सिलाई के रेट सबसे कम चूज करती हैं कि जहां पर कम प्राइस में मेरा सूट सिल रहा है तो मैं वहां सिलवाऊंगी। अगर 30-40 साल की औरत होगी वो तो फिर भी थोड़ा बहुत नॉर्मल फिटिंग चाहेगी, डीप नेक चाहेगी। लेकिन जो ओल्ड एज वाली महिलाएं होती हैं उनको ज्यादा कंफर्टेबल चाहिए होता है, लेकिन उनको प्राइस भी उनको कम चाहिए होता है। तो वो उनके वजह से भी आप लोगों को कम प्राइस मिल सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप डिजाइनिंग ड्रेस ज्यादा बनाइए, डिजाइनर सूट ज्यादा बनाइए, ताकि आप लोग सिर्फ यंगेस्ट के कपड़े बना सके और वो आपको अच्छे प्राइस भी देंगी और डिजाइन भी बनवाएंगी और डिजाइन का आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं। और तीसरा कारण होता है अपनी स्किल की सही वैल्यू ना करना। मतलब आप लोगों को अच्छा काम आता है लेकिन फिर भी आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं दूसरे के मुकाबले। आपको लगता है कि मैं उससे बढ़िया नहीं कर सकती हूँ, वो ज्यादा पैसे लेती है, मैं कम पैसे लेती हूँ, तो हो सकता है मैं अच्छा काम नहीं कर रही हूँ। तो प्राइस से और स्किल का कोई मेल नहीं होता कि आप प्राइस कम ले रहे हो तो आपकी स्किल अच्छी नहीं है। आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ दूसरों के मुकाबले। आप अपनी गलतियों से सीखिए और जो अच्छा काम कर रही हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आपको एक काम भी अच्छा आता है, मान लीजिए आप सिर्फ सलवार अच्छी बनाती हैं, हैवी सलवार बनाती हैं, आपकी सलवार नहीं घूमती है, आप पाउचे अच्छे बनाती हैं, पाउचों में फिनिशिंग अच्छी डालती हैं, सलवार का आसन आपका अच्छा है, आप पैंट अच्छी बनाती हैं, सूट की फिनिशिंग फिटिंग इतनी अच्छी नहीं आती है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है ग्रोथ करने का। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जैसे सूट की फिटिंग अच्छी बनाती हैं, अच्छी फिनिशिंग से काम करती हैं, या उनका नेक अच्छा बैठ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे सूट बनाती हैं कि कंधे से बिल्कुल ही नहीं उतरता। जैसे मैं सिलाई करती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि मेन प्रॉब्लम उनकी यही होती है कि देखो कंधे से ना उतरे। तो मैं उनको 100% गारंटी दे देती हूँ कि मैं लिख करके दे रही हूँ, आपकी फिटिंग खराब हो सकती है, आपका सूट कहीं से भी खराब हो सकता है, लेकिन कंधे नहीं उतरेंगे, मैं गारंटी दे देती हूँ 100% का। इतना कॉन्फिडेंस रखती हूँ। तो आप लोगों को भी इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कंधे नहीं उतरेंगे। अगर आपको अच्छी फिटिंग नहीं आती है, आप इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा सीख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हैं ऐसी जहां पर आप सिलाई सीख सकते हैं और ये छोटी छोटी बातें सीख करके आप अच्छी फिनिशिंग से काम कर सकते हैं और फिर आप अपने काम की अच्छी वैल्यू लगा सकते हैं।
अगर आप अपने काम की, अपने स्किल की अच्छी वैल्यू करेंगे तो सामने वाला भी करेगा। कोई आपके पास सूट सिलवाने आता है, वो कहता है कि नहीं वो तो इतना पैसे इतने रुपए ले रहा है, वो लेडीज़ है वो इतने पैसे ले रही है, तो उनको एक ही बात बोलनी है आपको कि देखो मैं अच्छा काम करती हूँ और पैसे सिलाई के नहीं मिलते, पैसे अच्छे काम के मिलते हैं, क्योंकि टेलरिंग का जो प्राइस होता है वो कोई भी फिक्स प्राइस नहीं होता है, सब अपने स्किल के हिसाब से पैसे लेते हैं। तो आपको भी वही करना है कि मैं अपने काम के पैसे ले रही हूँ, अगर मैं जितनी फिनिशिंग से काम करती हूँ, जितनी स्पीडली मैं आपको सिल करके देती हूँ, तो आप ये बोलिए। और चौथा कारण होता है कि गांव में लोग टेलरिंग को बिजनेस नहीं समझते, एक घर का काम समझते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ घर का काम है, लेकिन ये एक स्मॉल बिजनेस है। और स्मॉल ही क्यों, इससे आप बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं। बड़े बड़े डिजाइनरों का भी बिजनेस होता है, क्लोथिंग के कितने सारे बिजनेस है, तो छोटा हो या बड़ा हो बिजनेस बिजनेस होता है। कई बार कस्टमर ये सोचता है कि ये आप तो घर में ही सिलते हो, आपको तो रेंट भी नहीं देना पड़ता। बाहर टेलर तो इसलिए ज्यादा पैसे लेते हैं कि उनको रेंट देना पड़ता है, ये आप लोगों को बहुत फेस करना पड़ता होगा। लेकिन कस्टमर ये नहीं देखता है कि आपने मशीन खरीदी है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे रहे हो, आपने प्रेस भी खरीदी है, आप बाहर तुरपाई करवा रहे हो या आप खुद तुरपाई कर रहे हो, उस पर भी टाइम वेस्ट हो रहा है। आप सलवार भी बनाते हो, आपने अगर सलवार सिलने वाली को किसी को नहीं रखा हुआ है या आप बाहर सलवार सिलवाते हो तो उसको भी पैसे देते होगे। ये चीज कस्टमर को दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपको ये उनको बताना पड़ेगा। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इसमें मेहनत लगती है और काम मेहनत के लिए जाते हैं, ना कि हम रेंट दे करके कहीं पर काम कर रहे हैं या हम घर में कर रहे हैं। मेन होता है मेहनत, रेंट देने वाला भी मेहनत कर रहा है और बिना रेंट वाला भी मेहनत कर रहा है। तो घर में काम करने का मतलब ये नहीं होता कि हम फ्री में काम कर दें। हमारी स्किल की उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए जितनी बाहर शहर में रेंट दे करके जो टेलर ज्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं उनकी वैल्यू होती है। और पांचवा मुख्य कारण होता है डिजाइनर कपड़े ना बनाना। फ्रेंड्स, गांव में क्या होता है, डिजाइनिंग और स्पेशलाइजिंग बहुत ही कम होता है। इसी कारण से हमारे स्किल की लोग वैल्यू नहीं करते हैं। गांव में नॉर्मल कपड़े ज्यादा बनाए जाते हैं। अगर आप सिर्फ सिंपल कपड़े बनाएंगे, डिजाइनिंग नहीं बताएंगे, तो लोग आपको नॉर्मल टेलर ही समझेंगे। अगर आपको आता भी है और आपको लगता है कि नहीं मैं तो ज्यादा डिजाइन डालूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। बहुत सारी लेडीजें यही सोचती हैं कि देखो मैं इस सूट में डिजाइन बनाऊंगी तो 1 घंटे में सूट बन जाएगा, नॉर्मल सलवार सूट बन जाएगा, और इसमें डिजाइन डालूंगी तो 1 घंटा और लग जाएगा, क्योंकि कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जिनमें 1 घंटा लग जाता है। स्लीव्स पर डालेंगे तो आधा घंटा लग जाता है, आप नेक और स्लीव्स दोनों पर डिजाइन बनाएंगे तो 1 घंटा लग जाता है। लेकिन मुझे तो कोई इतने पैसे नहीं देगा, 1 घंटे में तो मैं दूसरा सूट बना दूंगी। तो ऐसा ना सोचे। अगर कस्टमर आपके पास आता है तो आप उनको आइडिया दीजिए कि ये इस सूट में तो ये इतना अच्छा डिजाइन बन सकता है और आपका सूट महंगा भी लगेगा। सस्ते सूट को महंगा बनाने का लालच दीजिए कस्टमर को। अगर कस्टमर आपको अलाउ करता है कि आप डिजाइन डाल दीजिए तो उसके बाद आप उनको प्राइस बताइए कि इसके प्राइस एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर उनको लग रहा है कि ज्यादा प्राइस है तो आप शॉर्ट में डिजाइन बना दीजिए, उसी डिजाइन को कम कर दीजिए, आप सिर्फ स्लीव्स बना दीजिए या नेक पर बना दीजिए, या कोई ऐसा डिजाइन चुनिए जो आपको भी बेनिफिट हो, मतलब कम समय में बने और कस्टमर को भी कम चार्ज देना पड़े। तो इसी तरह से आप अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं। और जो डिजाइन आपने बनाया है, मान लीजिए कस्टमर का आपने डिजाइन बना दिया तो उसकी अच्छे से फोटो ले लीजिए, ताकि सेकंड कस्टमर आए तो आप उसको भी दिखा सके कि ये मैंने उनका डिजाइन बनाया था और इतना मैंने चार्ज किया है, आप चाहे तो ये डिजाइन आप बनवा सकते हो। अगर कस्टमर एग्री है तो आप उनको पहनाकर, जैसे आप सूट दोगे और आपको चेक करना पड़ेगा कि फिटिंग सही आई है नहीं, तो उनको पहना करके आप फोटो ले लीजिए, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा सेकंड कस्टमर को दिखाने के लिए। और ऐसे ही अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अच्छी डिजाइनिंग सीखिए, मेन फिटिंग सीखिए। सबसे मेन यही होता है कि आप अच्छी फिटिंग सीखिए। अगर फिटिंग अच्छी होगी तो डिजाइन की वैल्यू है। अगर आप फिटिंग ही खराब कर दोगे, सूट खराब हो जाएगा, तो डिजाइन की कोई वैल्यू नहीं है, कस्टमर गुस्सा हो जाएगा और दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो मेन है कि आप फिटिंग पर फोकस ज्यादा कीजिए। और मेन बात यह है कि गांव में रहना आपकी कमजोरी नहीं है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मैं गांव में रहती हूँ तो मैं कम पैसे कमा पाऊंगी शहर के मुकाबले, ऐसा कुछ नहीं है। गांव में रहकर भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं सिलाई में, क्योंकि सक्सेस होने के लिए लोकेशन वैल्यू नहीं रखती। सक्सेस होने के लिए वैल्यू रखती है स्किल, फोकस और खुद की वैल्यू, कि हम अपने काम को कितनी वैल्यू दे रहे हैं। और पैसे काम के मिलते हैं। सिलाई हर कोई कर लेता है, लेकिन अच्छी सिलाई हर कोई नहीं कर सकता। गांव में बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके पास हाथ की मशीनें हैं, किसी के पास पैर की मशीनें हैं, किसी के पास अम्ब्रेला मशीन है, किसी ने पावर मशीन रखी हुई है, सब सिलाई कर रही है वो। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो का मेन मोटिव यही था कि गाँव में रहकर भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं, अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। अगर आपकी स्किल अच्छी है, आप ध्यान से काम कर रही हैं, आपकी फिटिंग अच्छी है और डिजाइनिंग भी सीखिए, डिजाइनिंग अच्छी है तो आपको शहर जितनी सिलाई भी मिल सकती है और घर में रहकर ही आप काम कर सकती हैं।
तो फ्रेंड्स, मेरा मेन मोटिव यही था कि गांव में सिलाई के पैसे कम क्यों मिलते हैं, उसका कारण आपको बताना। तो आप गांव में रहकर भी अच्छी स्किल सीख के अच्छे पैसे कमा सकती हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती हैं, और गांव में रहकर ही आप अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकती हैं। अच्छा फोकस करिए, फिनिशिंग सीखिए, स्टिचिंग अच्छी सीखिए, फिटिंग मेन होती है, फिटिंग अच्छी सीखिए। और अगर शहर जैसे डिजाइन आप गांव में बनाएंगे, गांव में रहकर भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अपने बिजनेस को, और गांव में रहकर भी आप अपने बिजनेस को अपग्रेड कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी, और मैं आपको ऐसे ऐसे आइडिया दूंगी कि आप अगर बिगिनर हैं, गांव में सिलाई करते हैं, तो आप बेस्ट टेलर बन सकते हो। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।